कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए अगर, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो ओरिजिनल सर्किट होता है कि हम कैसे कनेक्शन करेंगे, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है, जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमने रियोस्टेट लिया है रेजिस्टेंस को वेरी करा करके वोल्टेज और करंट को वेरिएशन कराने को, और जो बैटरी ली है उसका कनेक्शन कैसा होगा वो हम देखते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब है कि जो हम ट्रांजिस्टर लेंगे उस ट्रांजिस्टर में जो बेस टर्मिनल होगा वो आपका कॉमन रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो बेस टर्मिनल है उसको निकाला और उसको हमने कॉमन कर दिया, मतलब ग्राउंड कर दिया कि ये हमारा इनपुट साइड भी कॉमन है और आउटपुट साइड भी कॉमन है। इवन आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि जो आपका ये बेस टर्मिनल है ये आपका इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है। ये साइड आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इनपुट साइड कहलाएगा और ये आपका आउटपुट साइड कहलाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो टू पोर्ट या फिर टू पोर्ट कंपोनेंट या फिर टू पोर्ट डिवाइस कह सकते हैं कि इसके पास दो पोर्ट हैं या फिर दो साइड है, एक इनपुट साइड और एक आउटपुट साइड। जैसे हमारे पास डायोड था वो सिंगल पोर्ट था, वहाँ पर कोई अदर पोर्ट नहीं था, एक ही पोर्ट था। यहाँ पर लेकिन क्या है कि तीन टर्मिनल होने की वजह से हमने एक टर्मिनल को दोनों साइड कॉमन कर दिया है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है वो हमारा, अगर हमने बेस को कॉमन किया हुआ है, बेस को निकाला कॉमन किया, तो हमारा ये कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पर कनेक्शन कैसे होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने लिए हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा वो समझने की ज़रूरत है। जो हमारा एमीटर होता है उसको हम लोग हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब है कि क्योंकि अगर हम किसी सिंपल सर्किट की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई सिंपल सर्किट है, लाइक हमने अगर दो रेजिस्टेंस लिए और एक बैटरी से कनेक्ट किया उन रेजिस्टेंस को, तो जो यहाँ पर करंट फ्लो होगी वो आपका सीरीज़ में करंट कैसा होता है, सेम होता है। ये जो आपने दोनों रेजिस्टेंस ले रखे हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट का फ्लो होगा वो सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। जितनी करंट आपका इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगी उतनी ही करंट आपका इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगी। दैट मीन्स कि आपका सीरीज़ में जो करंट है वो सेम ही रहेगा। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी आपका वही करंट फ्लो होगा और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी आपका वही करंट फ्लो होगा। मतलब कि जो सर्किट का करंट है वो सेम रहेगा। आपके सीरीज़ में जो करंट फ्लो होता है वो सेम फ्लो होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं कि करंट का जो वैल्यू है वो मेज़र किया जा सके, और करंट हमेशा सीरीज़ में ही इक्वल होती है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हम जो एमीटर कनेक्ट करेंगे वो सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो वोल्ट मीटर हमेशा अक्रॉस द एलिमेंट कनेक्ट किया जाता है। मतलब कि वोल्टेज अगर आप मेज़र करो तो वोल्टेज हमेशा आप अक्रॉस द एलिमेंट मेज़र करते हो। कोई भी अगर आपने एलिमेंट लिया हुआ है, कोई भी एलिमेंट अगर है आपके पास, तो आप जो यहाँ पर जो वोल्टेज मेज़र करोगे वो एक टर्मिनल से एक टर्मिनल के बीच में मेज़र करोगे। लाइक अगर आपके पास ये एक टर्मिनल है और आपके पास ये एक टर्मिनल है, तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस मेज़र करोगे। क्रॉस का मतलब ये कह सकते हैं कि हम पैरेलल में मेज़र करेंगे। तो इस अगर हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेज़र करना है या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेज़र करना है, तो एक टर्मिनल को रेस्पेक्टिव लेकर के उस रेस्पेक्ट में हम लोग उस रेजिस्टेंस के क्रॉस या फिर उस कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज निकल के आता है पैरेलल के केस में, वो हमारा क्या रहता है, सिमिलर रहता है। यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, यहाँ जो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। जब हम लोग वोल्टेज डिवीज़न से निकालेंगे तो यहाँ का वोल्टेज अलग आएगा, यहाँ का वोल्टेज अलग आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कोई लिया हुआ है, कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लेकर के चल रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लेकर के चलते हैं तो उस केस में जो हमारा वोल्टेज होगा हमारा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वही वोल्टेज निकल के आएगा और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वही वोल्टेज निकल के आएगा। अगर ये आपका रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, तो इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज निकल के आएगा वो सेम ही रहेगा जो आपने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। तो वोल्टेज जो है पैरेलल में वो आपका कैसा होता है, वो सिमिलर होता है। तो इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो एमीटर है और जो वोल्ट मीटर है उन दोनों को हमें कैसे कनेक्ट करना है। एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास रियोस्टेट कनेक्टेड है, मतलब एक पोटेंशियोमीटर है या वेरिएबल रेजिस्टेंस है कि हम ये हमारा नॉब है, इस नॉब को वेरी कराएंगे अप
और डाउन, ऊपर या नीचे, तो जैसे ही हम इस नॉब को वेरी कराएंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो जो इस रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या वोल्ट मीटर या एमीटर होंगे तो उनकी वैल्यू में भी कुछ चेंजमेंट आएगा। तो हमने यहाँ पर जो रियोस्टेट यूज़ किया हुआ है या जो पोटेंशियोमीटर यूज़ किया हुआ है वो इसीलिए यूज़ किया हुआ है कि हम लोग वोल्ट मीटर और करंट में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग मेज़र कर सकें, उसको हम लोग उसकी वैल्यू को देख सकें। इसी तरीके से आउटपुट साइड भी हम सेम कंडीशन करेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे और रियोस्टेट लगा है, उस रियोस्टेट को अप डाउन, उसके जो नॉब लगा है उस नॉब को अप डाउन करा के उसकी वोल्टेज की रेटिंग को और करंट की रेटिंग को चेंज करेंगे और वेरी कराएंगे और उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। अब ये जो आपका लगा हुआ है यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बाइसिंग बैटरी कनेक्ट करेंगे, बाइसिंग देंगे कि ट्रांजिस्टर तो हमने कनेक्ट कर दिया बट बिना बाइसिंग के तो काम नहीं चलेगा। तो बाइसिंग करने के लिए हमने यहाँ पर ये दो टर्मिनल्स निकाले हुए हैं कि यहाँ पर हम बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग का वही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एमीटर बेस जंक्शन रहेगा वो फॉरवर्ड बायस रहेगा और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस रहेगा। तो अब देखिए, अब कनेक्शन करते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। इस केस में हमें पता है कि एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एमीटर है, तो एमीटर है तो ये करंट की वैल्यू को मेज़र करेगा। और कौन सी करंट, जो आपकी इनपुट करंट होगी। इनपुट करंट आपकी यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से आपके देखिए एक इनपुट करंट आ रही है IE, तो आपकी ये इनपुट करंट को मेज़र करेगा। तो एमीटर क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, तो पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू को चेंज करेगा। मतलब कि जो आपका करंट में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू को मेज़र करेगा। दैट मीन्स कि चेंज इन एमीटर करंट डेल्टा IE। एमीटर क्या करेगा, मेज़र करेगा डेल्टा IE, मतलब कि चेंज इन इनपुट एमीटर करंट को मेज़र करेगा। सिमिलर वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने अक्रॉस द एलिमेंट, अक्रॉस द ट्रांजिस्टर का जो कंपोनेंट है उसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वही हाल है कि यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ये इसके नॉब को जो हम लोग वेरी कराएंगे, नॉब को वेरी कराएंगे तो वोल्टेज में कुछ वेरिएशन होगा, और ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो उसी वेरिएशन को मेज़र करेगा। मतलब कि जो चेंज होगा इस नॉब को वेरी कराने की वजह से जो वोल्टेज में जो वेरिएशन होगा उस वेरिएशन को ये मेज़र करेगा। मतलब कि चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज VBE। सिमिलर यहाँ पर भी एक एमीटर कनेक्ट करते हैं, ये आउटपुट करंट मेज़र करेगा। आउटपुट करंट आपका जो है क्या है, वो कलेक्टर करंट जा रहा है IC, और यहाँ से आपका बेस करंट IB, और यहाँ पर आपका पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा, चेंज इन वोल्टेज को मेज़र करेगा। तो जो ये आपका चेंज इन वोल्टेज मेज़र करेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा VCB। अब हमें बाइसिंग करनी है। बाइसिंग करने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, ये हमारा N है, ये P है और ये N है। अब हमें बाइसिंग करनी है। बाइसिंग करने का मतलब क्या है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस में करने के लिए हम N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें। तो ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने का मतलब है कि हम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ करने वाले हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो वोल्टेज और करंट के बीच में करेंगे। एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, मतलब हम इनपुट ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इनपुट में जो पैरामीटर्स हैं, जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट पैरामीटर है, उनके बीच में हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन आउटपुट के किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो पोर्ट हैं। डायोड के केस में तो हमारे पास एक ही पोर्ट था, तो हमने सिंपली VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो पोर्ट हैं, तो एक पोर्ट को हम कांस्टेंट रखेंगे। मतलब अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक आउटपुट के किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे। वो कैसे करेंगे कि ये जो हमारा आउटपुट के किसी एक पैरामीटर को हमें कांस्टेंट रखना है और इनपुट के डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमें देखना है कि हमारा क्या ग्राफ ड्रॉ होकर के आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो इनपुट में जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है, उसकी वैल्यू चेंज होगी। हमारी जो रियोस्टेट लगा हुआ है
इस रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करके हम डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज या फिर डिफरेंट डिफरेंट करंट की वैल्यू पर देखेंगे कि डिफरेंट आउटपुट वैल्यू पर क्या हमारा इनपुट में चेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ से जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट करेंगे, फिर उस वैल्यू पर हम यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट मेज़र करेंगे इसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को, जो पैरामीटर हमने कांस्टेंट किया हुआ है, वेदर इट इज़ कलेक्टर करंट और कलेक्टर बेस वोल्टेज, उन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट करेंगे। तो उसके बाद एक बार कांस्टेंट करने के बाद हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जब उस वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे इनपुट के बीच में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। तो जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करेंगे तो उस केस में जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो हमारा क्या होगा, बेस एमीटर वोल्टेज वर्सेस एमीटर करंट कांस्टेंट। उस टाइम पर हम क्या रख सकते हैं, एक पैरामीटर रख सकते हैं, किसी भी एक पैरामीटर को। तो इस केस में हम एक पैरामीटर जो कांस्टेंट रखेंगे वो हमारा आउटपुट वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है VCB, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में एट कांस्टेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, तो वो जो ड्रॉ होगा वो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। इसी के सिमिलर अगर आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा वो आउटपुट के जो पैरामीटर्स हैं, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, उन दोनों के बीच ड्रॉ होगा और इनपुट के किसी एक पैरामीटर को हम कांस्टेंट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस जो हमने कांस्टेंट वैल्यू की है इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, वैरी कराएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम एक रिलेशन देखेंगे कि हमारा इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक जो इनपुट की ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। आउटपुट के एक पैरामीटर को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे कि ये जो रियोस्टेट लगा हुआ है आउटपुट साइड पर, इस रियोस्टेट को एक बार हम स्लाइड करेंगे। एक बार जब हम इस रियोस्टेट के पॉइंटर को स्लाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू पर इस आउटपुट वोल्टेज को हम फिक्स कर देंगे। जब हम एक बार इस आउटपुट वोल्टेज को फिक्स कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बेस एमीटर वोल्टेज और जो हमारा एमीटर करंट है इनपुट में, जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है उसमें क्या वेरिएशन हमें दिखाई पड़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कलेक्टर बेस वोल्टेज है, इसी की डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम देखेंगे कि हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो हम एक बार हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वेरी कराएंगे। एक बार हमने इसको वैल्यू को कांस्टेंट किया, फिर हमने देखा कि क्या रीडिंग निकल के आ रही है हमारी एमीटर वोल्टेज और इनपुट करंट की। फिर हम इस वोल्टेज को चेंज करेंगे, मतलब इस रियोस्टेट का जो पॉइंटर है उसको फिर से वेरी कराएंगे, फिर एक वैल्यू लेंगे। मतलब अगर हमने पहले कोई वैल्यू, सपोज हमने वोल्टेज पहले 0 लिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि इनपुट पर हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे। मतलब कि 0 था तो अब हम 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारा इनपुट में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो पॉइंटर है वो आपका वेरी करेगा। उसके अकॉर्डिंग ये वोल्ट मीटर और करंट, जो मीटर है वो करंट को मेज़र करेगा। और यहाँ से जो हम आउटपुट वोल्टेज को जो कांस्टेंट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर, डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ पर हम इनपुट के ग्राफ को देखेंगे कि कैसा निकल रहा है। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि इस वैल्यू को जब हम चेंज करते हैं, आउटपुट के जब डिफरेंट वैल्यूज़ पर जब हम इनपुट के ग्राफ को देखते हैं, तो हमें क्या इफ़ेक्ट दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हमें इस कैरेक्टरिस्टिक को समझना है अगर, तो हमें समझना पड़ेगा एक इफ़ेक्ट है, इसमें एक फिनोमिना है अर्ली इफ़ेक्ट। अर्ली इफ़ेक्ट को समझेंगे तब जा कर के हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे ही हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, एक पैरामीटर को वेरी करा रहे हैं, फिर हम आउटपुट करंट और वोल्टेज में वेरिएशन देख रहे हैं। सिमिलर जब हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो उस केस में भी देखेंगे जो आउटपुट के पैरामीटर्स हैं, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट को देखेंगे। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के अकॉर्डिंग हम एक इनपुट के पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे। आप किसी भी पैरामीटर को कांस्टेंट रख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा कि क्या वेरिएशन हो रहा है। इनपुट करंट को कांस्टेंट रखने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो आपका पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इस पोटेंशियोमीटर के
को वेरी कराइए, इस पोटेंशियोमीटर को जब आप वेरी कराएंगे, इस पॉइंटर को जब आप वेरी कराएंगे तो रेजिस्टेंस क्या क्या वेरी करेगा। जैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा आपका करंट वेरिएशन स्टार्ट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर आप देखेंगे कि आउटपुट का जो वोल्टेज है और जो आउटपुट का करंट है, आउटपुट का जो वोल्टेज है और आउटपुट का जो करंट है, उस पर इनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका क्या ग्राफ मिल रहा है आपको, तो वो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। लेकिन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए सबसे पहले हम अर्ली इफेक्ट समझते हैं कि अर्ली इफेक्ट क्या है।